हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करेंगे एरीज़ यानी मेष राशियों के लिए करेंगे। ये रीडिंग होगी 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक की। हम जानेंगे ये रीडिंग में करियर जानेंगे, करियर के लिए गाइडेंस होगा और करियर होगा, फाइनेंस होगा। उसके बाद हम लव रीडिंग में कुछ नया करेंगे। इन कांटेक्ट जो भी हमारे व्यूअर्स इन कांटेक्ट में है यानी कि बातचीत है, ठीक है, उनके लिए भी हम कार्ड्स निकालेंगे। और नो कांटेक्ट यानी अगर कांटेक्ट नहीं है उनके लिए भी कार्ड्स हम निकालेंगे। और सिंगल्स के लिए भी कुछ गाइडेंस होगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या है। वेलकम एरीज। हम देखते हैं मेष राशि के लिए क्या है करंटली। देखिए, जैसे मैं कार्ड शफल करी तो मुझे दो चीज़ों को बता रहा है। एक तरफ से किसी के लिए विक्ट्री भी नज़र आ रही है और किसी के लिए काफ़ी हद तक अप्स एंड डाउन्स। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं करंट सिचुएशन फॉर एरीज। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट। करंट सिचुएशन फॉर एरीज, करंट सिचुएशन फॉर एरीज, प्लीज़ गाइड। क्या है करंट सिचुएशन? देखिए, मुझे लगता है करंट सिचुएशन अगर मैं देखती हूँ काफ़ी हद तक आप लोग डेफिनेटली मूवमेंट तो ले लिया है। आप लोगों ने डेफिनेटली मूवमेंट तो ले लिया है, एक्शन तो ले लिया है। और आप लोग को ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है कोई चीज़ को लेकर, बट स्टिल आप, मुझे लगता है ये टैरो रीडिंग के ज़रिए या फिर कोई गाइडेंस कर रहा हो आप लोगों को, और आप लोग मूवमेंट ले लिया है। आप लोग को नहीं पता आप लोग का रास्ता कहाँ पर है, यानी सही है या गलत है, बट आप एक आपने, मुझे लगता है, रिस्क ले लिया है। मुझे लगता है ये जो रिस्क है काफ़ी हद तक आपने हो सकता है ये स्टडीज़, करियर, जॉब। मुझे लगता है कि आपने, आपका जो मेन फोकस है फाइनेंस है, फाइनेंस को सही करना चाहते हो। मुझे लगता है किसी के लिए एक बहुत क्लियर मैसेज है, फोकस स्पेशली ऑन वेल्थ लग रहा है। और किसी के लिए एक बिगनिंग, एक स्टार्ट। देखिए, यहाँ पे पैसा का बिगनिंग, यहाँ पे एक गुड न्यूज़। तो मुझे लगता है यहाँ पे विक्ट्री। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली दिल में जो है आपके बिल्कुल करंट सिचुएशन में डर है, क्लियर डर है कि पता नहीं आगे क्या होगा। तो सिर्फ आपको यही करंट सिचुएशन की अगर बात करें तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, डर को हटाइए, क्योंकि डर जो होता है कभी कभी यकीन में बदल जाता है। तो आपको डर नहीं रखना है, प्लीज़ गो विद द फ्लो करिए, ठीक है। ये है आप लोगों की करंट सिचुएशन। अब देखते हैं करियर के लिए क्या आया है आप लोगों के लिए कार्ड। करियर के लिए आई होप कार्ड देख पा रहे हो आप। ठीक, अब देखते हैं करियर के लिए। करियर के लिए फॉर एरीज के लिए करियर क्या है। करियर के लिए 2 कार्ड्स। करियर फॉर एरीज, करियर के लिए देखते हैं 2 कार्ड्स फॉर एरीज। करियर, करियर के लिए क्या है। देखिए, जैसे मैंने कहा, ठीक है, आपको करियर में मुझे लगता है कि हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो कि आप, जैसे मैंने कहा, देखिए क्या होता है, हमेशा याद रखिए जो भी हमारे करंट स्टेट होता है वो ही आता है, ठीक है। यानी आपकी जो डर है कि मुझे पता नहीं क्या रिजेक्शन होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, आपके फेवर में होगा, जस्टिस होगा। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि आप नहीं कर पाओगे कुछ, तो नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। देखिए, ये करंट सिचुएशन जो डर है, आपको उस चीज़ को बदलना है, पॉजिटिव लाना है। क्लियरिटी नहीं है तो आपको हो सकता है कि ऐसा फीलिंग हो कि लोग आपके सराउंडिंग सही नहीं है, तो आपको डिटैच रहिए, बेटर है। देखिए, अगर आप ये करंट सिचुएशन बदलोगे ना, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली सीरियसली बदल जाएगा। आपको इतना ध्यान रखिए, क्योंकि मैजिशियन का भी कार्ड बैक टू बैक आया है, जस्टिस। तो मुझे लगता है कि अगर आप, जैसे मैंने कहा कि अगर आप पॉजिटिवली गो विद द फ्लो जाते हो, तो पूरे कार्ड्स में देखिए ये आपके कार्ड में फेवर और ये कार्ड आपके फेवर डेफिनेटली बदल जाता है। लाइफ में कोई भी चीज़ जो होती है पत्थर की, बोलते हैं पत्थर के ऊपर लिखी नहीं होती है, ठीक है, वो आप बदल सकते हो। आप यहाँ पर जो है मैजिशियन का रोल प्ले कर रहे हो। आपको सिर्फ फेथ रखना है, होप रखना है, डिवाइन एनर्जी यानी जैसे कि आसमान में वैंड है, ठीक है, उससे भी मांगना है। और फिजिकल वर्ल्ड में आपको क्रिएट करना है, फोकस करके आप जो करते हो प्लीज़ करते रहना है ऐसा। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग का यही है कि स्टार्ट तो करते हो, जैसे मैंने कहा, देख स्टार्ट तो कर दे, फिर से डर आ गया, तो ऐसा नहीं करना है। फेथ करना है कि नहीं, इस बार मैं जो भी काम करूँगा मैं एंड कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो ब्यूटीफुली आया है, ये आप पर निर्भर है, ठीक है। अब देखते हैं कि अब देखते हैं फाइनेंस कैसी रहेगी। 2 कार्ड्स फॉर फाइनेंस कैसी रहेगी। मैं ज़्यादा कार्ड नहीं निकालना चाहती थी, क्या बताए कि हो सकता है हमारे किसी, देखिए फाइनेंस की बात अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है कि प्लीज़
एक तरह से बहुत क्लियर है कि आपको होप रखना है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं, मुझे लगता है किसी के लिए मेजरली चेंज हो सकता है। मुझे लगता है फाइनेंस की अगर बात करते हैं तो हो सकता है आपको पेशेंस रखना है, फेथ रखना है आपको कि हाँ मेरे, देखिए ऐसा कुछ भी सैड नेगेटिव कार्ड नहीं आया है फाइनेंस में, तो ऐसा मत समझिए कि तुरंत मुझे कुछ मिल जाएगा। बट डेफिनेटली आपको पेशेंस रखना है। ये जो है लॉन्गर टर्म को बताता है, यानी आपके पास दोनों एक एंजेलिक कार्ड है। अगर आप देखते हैं मेजर आर्काने में, तो मुझे लगता है कि आप लोगों में डेफिनेटली कोई मेजर चेंज होगा, ठीक है। तो जो आता है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते जाइए। मुझे लगता है कि आप लोग का फाइनेंस में भी मेजरली चेंज हो गया, हो सकता है कुछ मेजर चेंज, यानी कि हो सकता है पहले बराबर नहीं था अब बराबर होगा, यानी आपको ये लॉन्गर टर्म बता रहा है, ऐसा बात समझिए, लॉन्गर लॉन्गर बता रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आपको ओवरऑल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए इस चीज़ में, करियर फाइनेंस के लिए गाइडेंस। देखिए गाइडेंस अगर हम देखते हैं काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहना है, इमोशनल को बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं करना है। मैं नहीं अवॉइड, जितना आप अवॉइड करोगे ना तो वो चीज़ दोबारा रिटर्न आ जाएगी। नहीं, काफ़ी हद तक आपको फेस करना है, जो भी है ट्रुथ को फेस करना है, डर नहीं। देखिए यहाँ पे तो मुझे लगता है ऐसी फीलिंग्स हो सकती है आप लोग की, पर देखिए जब आप अवॉइड नहीं करोगे सिचुएशन को, फेथ रखोगे, तो आप में की जो लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट होते रहेगा। आपको क्या करना है, जब भी व्हील ऑफ फॉर्चून आता है तो एक चेंज को बताता है। आपको बिलीव करना है कि सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि लाइफ में जो है ये एक कार्मिक कार्ड होता है, तो ये बात समझ के रखिए। और हमेशा जब भी आपके लाइफ में लोग आते हैं, आप शायद से हायर पोजीशन में भी पहुंच जाते हो, तब आपको लोगों को नहीं भूलना है, क्योंकि ये टर्निंग होता है जब डाउनफॉल आता है किसी का भी, तो वही लोगों से मिलना होता है। तो आपको हमेशा स्माइल करके आगे बढ़ते रहना, किसी को हर्ट नहीं करना, ठीक है। और आपके इंट्यूशन को भी फॉलो करिए। तो ये मुझे लग रहा है कि ये मेजरली करियर और फाइनेंस की बात बताई है। अब देखते हैं हम लव रीडिंग। लव रीडिंग के लिए क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। लेट्स स्टार्ट लव रीडिंग। फर्स्ट देखते हैं कि जो भी हमारे व्यूअर्स इन कांटेक्ट में, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी इन कांटेक्ट। हमारे व्यूवर्स जो भी एरीज व्यूवर्स है इन कांटेक्ट, यानी बातचीत हो रही है, उनकी एनर्जी, लव एनर्जी कैसी रहेगी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक। बहुत सारे कार्ड नहीं लेना है मुझे। फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स लव एनर्जी फॉर एरीज। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग जो करंट सिचुएशन में हो, मुझे लगता है कि आप लोग को जो है लव से ज़्यादा करियर, क्योंकि खास देखिए नहीं आ रहा है तो मुझे निकालना। देखिए जैसे मैंने कहा कि लव एनर्जी जो आप लोगों की जो रहेगी इन कांटेक्ट में, काफ़ी हद तक स्लो नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि आगे, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग तुरंत यानी कोई लव रिलेशनशिप में डिसीजन ले रहे हो। किसी के लिए फॉरगिवनेस आया है, किसी के लिए दुख, यानी सैड की शायद से आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया हो, ऐसा कुछ। बट डेफिनेटली एक फॉरगिवनेस, मुझे स्ट्रॉन्ग कुछ गलती हुई है तो आप माफ़ी मांगना चाहते हो या फिर आपके पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं। बट एनर्जी एक दूसरे के लिए बहुत स्लो, यानी कि कुछ हम कहते हैं ना एक्शन के लिए तो स्लो लग रही है। हो सकता है आप लोग एक दूसरे के काम में बिजी हो, बट मुझे लगता है जैसे मैंने कार्ड देखा तो मुझे लगता है कि आप लोग के एक दूसरे की फीलिंग डेफिनेटली एक बहुत अच्छा फील करते हो, यानी कि काइंड ऑफ गिवर, यानी कि आप लोग बहुत शायद से बहुत देते हो, ऐसा भी मुझे नज़र आता है। क्रिएटिव, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल आपके बारे में सोचना बहुत अच्छा सोचते हैं, बट एनर्जी जो नज़र आ रही है स्लो नज़र आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे जो भी इन नो कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट की पर्सन की फीलिंग्स टुवर्ड्स द पर्सन कैसी है। हमारे व्यूअर्स की नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी देखते हैं हम। नो कॉन्टैक्ट, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट में हमारे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स टुवर्ड्स नो कॉन्टैक्ट में। वन मोर कार्ड देखते हैं। नो कॉन्टैक्ट माय व्यूअर्स के पर्सन की टुवर्ड्स व्यूअर्स।
देखिए नो कांटेक्ट में अगर हम देखते हैं तो काफ़ी हद तक बिल्कुल पैशनेट तो डेफिनेटली रहेगा आप लोग के, यानी कि आपके पर्सन की फीलिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। हो सकता है कि जिनसे भी आप डील कर रहे हैं वो उनमें इतना स्ट्रेंथ ना हो, यानी कि आपसे ओपनली कम्युनिकेट करना, बात करना, तो किसी के लिए थर्ड पार्टी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। बट अपने मुझे लगता है कि आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे थे कि किस तरह कहा जाए, जैसे मैंने कहा कि आप बिल्कुल एक दूसरे पर खिंचाव है, यानी कि बहुत अट्रैक्टेड है, कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग बिल्कुल है। जैसे यहाँ पे पैशन, यहाँ पे अगर आप मुझे ये पूछते हैं कि कौन सी साइन ज़्यादा आई है, तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये है टॉरस आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, प्योरली लियो आया है, प्योरली जेमिनी आया है। आपके पर्सन आपको बहुत अच्छे लाइट में देखते हैं, अच्छा लाइट में देखेंगे नेक्स्ट वीक्स। चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ हो, जैसे कि मून फेज, जैसे मुझे लगता है ना, जैसे कि इमोशंस आप लोग की फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, कभी अच्छा कभी ये नहीं, तो ये हर किसी के साथ होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छे लाइट में देखेंगे आपको नेक्स्ट 2 वीक। अब देखते हैं आपकी एनर्जी टुवर्ड्स योर पर्सन फॉर द नेक्स्ट 2 वीक कैसी रहेगी, जो भी नो कॉन्टैक्ट में है। हमारे व्यूवर्स की एनर्जी टुवर्ड्स देखिए किस तरह, मुझे अगर मैं देखती हूँ काफ़ी हद तक, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की जो आपकी पर्सन की जो एनर्जी नज़र जो आ रही है, बहुत उनमें, यानी आपकी जो एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत डेफिनेटली कुछ रियलाइजेशन हुआ है। आप लोग चाहते हो कि कुछ डेफिनेटली एक अच्छा मेजर चेंज हो सकता है कि आप लोग के मन में कुछ ट्रेडिशन की बात हो कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ली अपना एरीज लोगों की बात में, तो मुझे लगता है ट्रेडिशन की वजह से ऐसा स्टक मुझे नज़र आ रहा है। बट बिल्कुल चाहते हो कि आप चाहते हो कि कुछ नो कांटेक्ट में भी कुछ एक मेजरली चेंज आए, पैशन आपके मन में भी बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं कि आउटकम क्या है, आप लोगों का आउटकम कैसा रहने वाला है नेक्स्ट 2 वीक्स फॉर एरीज। आउटकम, बहुत सारे कार्ड्स नहीं लेना है, आउटकम हम देखते हैं। अगर हम ये देखते, ये अगर अब टॉरस आया है, ये ए साइन आया है, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आया है, ठीक है। आउटकम फॉर एरीज, 1 कार्ड। देखिए आउटकम ये आया है, मुझे बहुत ये क्लियर मैसेज है कि आप लोग को जो भी हो मांगना है क्लियरिटी। आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से। अगर आप कंफ्यूजिंग मैसेज सेंड करोगे कि मुझे ये पर्सन चाहिए बट उनमें भी ये प्रॉब्लम है, तो लाइफ में आपके कॉम्प्लिकेटेड आएगी। आपको क्लियर थॉट, माइंड में क्लियरिटी चाहिए कि आप चाहते क्या हो। आप खुशी, मेन मुझे लगता है आप लोग से हर कोई खुशी चाहता है, तो प्लीज़ वो मांगिए। और आपको सिर्फ एक ही गाइड है, जो भी आप करते हो प्लीज़ अपने फेथ रखना है। आप जिनको भी मानते हो होप रखिए। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। आपके पर्सन अगर आप पूछते हो कैसे फील करते हैं आपको लेकर, वो बहुत अच्छा ही फील करते हैं, तो इसी बात से खुश हो जाए कि एटलीस्ट आपको बारे में अच्छा सोचते। जो भी सिचुएशन हुआ हो आप लोग के बीच में, रफ हुआ हो सिचुएशन आपने नहीं क्रिएट किया है, ये यूनिवर्स, भगवान आप में एक बदलाव आने के लिए किया है, तो पेशेंस आपको रखना है, ठीक है। गाइडेंस ये है। अब देखते हैं गॉडेस से क्या मैसेज है फॉर द नेक्स्ट 2 वीक। 1 कार्ड देखते हैं। अ डिवाइन पैशन, बी हॉनेस्ट विथ योर सेल्फ, वॉट इज़ योर हार्ट डिज़ायर टू डिज़ायर। जैसे मैंने कहा, देखिए आप चाहते क्या हो, यही मैसेज है स्ट्रॉन्ग। प्लीज़ आप क्या चाहते वो बताइए। डिवाइन पैशन ये आप लोगों की ही आया है, और ये कार्ड है कि द सिचुएशन विल बी हैंडल इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। तो प्लीज़ आपको ट्रस्ट करना है, जो भी सिचुएशन है फेयर मैनर में, यानी कि सही हो जाएगी, प्लीज़ ट्रस्ट करिए। तो देखिए ये थी मेरी रीडिंग फॉर एरीज यानी मेष राशि। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ज़ील टैरोट। थैंक यू।